सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की हमारी तिङन्त प्रकरण की श्रृंखला में तुदादिगण हम पढ़ रहे हैं। आज हमारी कक्षा संख्या 101 एकोत्तर शततमी वर्तते। 101वीं कक्षा है। ठीक है, 100 कक्षाएं हमने पढ़ ली। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको 3 धातुएं पढ़ाई थी। एक ऋच्छ गतीन्द्रिय प्रयत्न प्रलय मूर्ति भावेशु, और उज्झ उत्सर्गे लुभ विमोहने। ये 3 धातुएं आपको हमने इनके रूपों की सिद्धियां कराई थी। चलिएगा, अब इससे आगे हमारी धातु आती है त्रिपा त्रिम्फा तृप्तौ। ठीक है, ये सूत्र है का त्रिप और त्रिम्फ, ये 2 धातु क्या है, तृप्ति अर्थ में है। ठीक है, तृप्ति अर्थ तो सरल ही है, इसमें कुछ ऐसा विशेष तृप्ति अर्थात वही है तृप्त करना या तृप्त होना, दोनों ही अर्थ में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये दोनों धातुएं वैसे यहाँ पर लगातार पढ़ दी है। ये भी कैसी है, उदात्त है, और ये भी कैसी है, उदात्त है, अर्थात उदात्तेत है। और इनका ये भी उदात्त है री, इसलिए ये कैसी धातु है, से। स्पष्ट हो गया। ये दोनों उदात्तित होने के कारण से परस्मैपदी हैं, उदात्त होने के कारण से सेट है। रूप बिल्कुल सरल है। ठीक है, त्रिप धातु है तो त्रिप का ये बचेगा तो शाह आ जाएगा, त्वादव्य शाह, गुण आदि होगा नहीं, तो लट लकार में क्या बनेगा, त्रिपत्ति त्रिपतः त्रिपंति त्रिपस्सी त्रिपथः त्रिपथ त्रिपथा त्रिपामि त्रिपावह त्रिपाम। ठीक है, लिट लकार में 3 प्रत्ययों में पित्त में तो गुण हो जाएगा, बाकी अपित्त में गुण नहीं होगा। तो त तर्प, ठीक है, त त्रिपतु त त्रिपु त तर्पिथ त त्रिपथु त त्रिप त तर्प त त्रिपीब त त्रिपीम। ये बन गया। ठीक है, इसका त्रिप त्रिप इसको द्वित्व हो जाएगा। अभ्यास में जो री है उसको वही सूत्र लगेगा, उरत अभ्यास को आर होगा, हलादि शेष लग करके ऐसे बनेगा। कई बार आ गया है। ठीक है, तो ये बन गया इसका। लुट लकार में सेट है तो इट आ जाएगा, तर्पिता तर्पितारौ तर्पितारः तर्पितासी तर्पितास्था तर्पितास्थ तर्पितास्मि तर्पितास्वः तर्पितास्म। ठीक है, लिट लकार में यहां पर लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं, तर्पिष्यति। क्या बनेगा, तर्पिष्यति। तर्पिष्यति तर्पिष्यतः तर्पिष्यन्ति तर्पिष्यसि तर्पिष्यथः तर्पिष्यथ तर्पिष्यामि तर्पिष्यावः तर्पिष्यामः। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आ जाइएगा लोट लकार में। तो त्रिपत्तु त्रिपता त्रिपता त्रिपत्ताम त्रिपंतु त्रिपा त्रिपता त्रिपता त्रिपतम त्रिपत त्रिपानि त्रिपाव त्रिपाव।
ये वैसे यहाँ पर त्रिपाणी होगा, ठीक है, क्या होगा, त्रिपाणी, अणत्व हो जाएगा। क्या क्या होगा, ये उत्तम पुरुष एक वचन में त्रिपाणी, क्योंकि इस री से उत्तर भी अणत्व हो जाता। तो त्रिपाणी होगा, त्रिपाणी नहीं होगा, त्रिपाणी, ध्यान रखें, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। लंग लकार में अत्रिपत, क्या बनेगा, अत्रिपत, अत्रिपताम, अत्रिपन, अत्रिपाह, अत्रिपतम, अत्रिपता, अत्रिपम, अत्रिपाव, अत्रिपाम। विधिलिंग में त्रिपेत, त्रिपेताम, त्रिपेयुः, त्रिपेह, त्रिपेतम, त्रिपेत, त्रिपेयम, त्रिपेव, त्रिपेम। आशीलिंग में सर्वनाम गुण कुछ है ही नहीं, गुणादि, त्रिप्यात, त्रिप्यास्ताम, त्रिप्यासुः, त्रिप्याह, त्रिप्यास्तम, त्रिप्यास्त, त्रिप्यासम, त्रिप्यास्व, त्रिप्यास्म। लंग लक वो लुंग लकार में सेट है, ईट आदि हो जाएगा, वृद्धि नहीं होगी, गुण ही होगा, इसको नेटी से निषेध हो जाएगा वृद्धि का। तो अतर्पित, अतर्पिष्टाम, अतर्पिषु, अतर्पी, अतर्पिष्टम, अतर्पिष्ट, अतर्पिषम, अतर्पिष्व, अतर्पिष्म। ठीक है, चलिए अब है लुंग लकार, वो लृंग लकार। लृंग लकार में ऐसा ही बन जाएगा, अतर्पिष्यत, अतर्पिष्यताम, अतर्पिष्यन, अतर्पिष्यः, अतर्पिष्यतम, अतर्पिष्यत, अतर्पिष्यम, अतर्पिष्याव, अतर्पिष्याम। ठीक है, अब आ रही है दूसरी धातु है त्रिम्फ। क्या पड़ा हुआ है, ये त्रिम्फ। त्रिम्फ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक ये वार्तिक दिया है, शे त्रिम्फादीनाम नुम वाच्य। ये कह रहे हैं कि ये त्रिम्फ यहां पर धातु दिख रही है, इसमें क्या समझना चाहिए कि यहां पर ये जो म दिख रहा है, ये क्या है, श। जब तुदादिगण की, जब तुदाद श आएगा जहां जहां, वहां पर इसको नुम कहना चाहिए। ठीक है, क्या श के परे रहते जो त्रिम्फ आदि धातु है उनको नुम कहना चाहिए, ये इनका यहां पर ये कहना है। ठीक है, अब यहां पर त्रिम्फ आदि, त्रिम्फ आदि का अर्थ है त्रिम्फ है, इसी प्रकार से उम्भ आदि और भी धातुएं ग्रहण हो जाए, क्या हो जाएंगी, ग्रहण हो जाए। इसलिए अब कोई कहे यहां पर तो पहले से ही मां पड़ा हुआ है, इसमें नुम करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये नुम है, पहले नुम हुआ, फिर अनुस्वार हो गया, फिर अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण मां हो गया, ऐसा मान ले। पर कोई कहे इसको पहले ही हम मां मान लेते हैं, तो कहते हैं इसलिए कहना चाहिए क्योंकि यदि इसको नुम नहीं मानेंगे मां को, तो क्या हो जाएगा, अन्य दिताम हलपदाया किंगति से इसका लोप हो जाएगा। क्या, इसका अनिदिताम हलपदाया किंगति से इसका, क्योंकि ये इसको नुम नहीं मानेंगे तो ये नुम का मानना पड़ेगा। ठीक है, नुम से ये नुम मानना पड़ेगा हमको यहां पर। ठीक है, नकार का लोप से तैत्रिफ बच जाता है, तो नुम की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है, ये नुम करना है इनको, ये कह रहे हैं। हाँ, इनका अच्छा, इनका कहना ये है कि जो त्रिम्फ आदि धातु हैं, ये क्या है, त्रिम्फ आदि धातु हैं, इनको
ये जो म तो है वास्तव में, परंतु इसको नुम कहना चाहिए श प्रत्यय के विषय में, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको समझाता हूं, क्षमा कीजिए, कि ये त्रिम्फ धातु है, त्रिम्फ धातु है। अब जब श प्रत्यय आएगा तो इसको नुम कहना चाहिए। ये जो म है ये नुम का नहीं है, ये तो म है ही पहले से। इसमें नुम किस लिए कहना चाहिए, नुम किस लिए कहना चाहिए, तो इनका कहना है कि ये मानिएगा ये त्रिम्फ धातु है। क्या है, त्रिम्फ। अब यहां पर श प्रत्यय आ गया ये, और ये तिप का ती आ गया, मानिए लट लकार में बना रहे। श ये कैसा है, सार्वधातु कंपित से गितवत है। अब ये जो है अनिदिताम हलुपदाया किंगति से, ये कित गित प्रत्यय इसके परे रहते, इसका लोप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो ये त्रिफ बचेगा, त्रिफ बचेगा। तो फिर इसका रूप त्रिम्फति कैसे बनेगा, क्या है, त्रिम्फति इसका रूप कैसे बनेगा। तो ये कहते हैं कि ठीक है, इसका तो लोप हो जाएगा शक्य पैरते, परंतु फिर इसको एक त्रिम्फादि धातुओं को नुम कहना चाहिए शक्य पैरते। अब इसको एक और नुम होगा यहां पर, त्रिम्फ का ये मां, इससे पूर्व में एक क्या नुम का नुम आ जाएगा यहां, ये ध्यान देंगे। नुम का बचेगा ना, जहां जहां श प्रत्यय आएगा वहां वहां क्या है, इसके इस वाले मकार का तो लोप हो जाएगा अनंतता महत्ता की से। फिर ये जो नुम है इसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार से यही पर सवर्ण से ये मां हो जाएगा। फिर दोबारा एक बार मां चला गया, फिर दूसरा मां आ जाएगा। समझ में आ गया, पूरा समझिए। तो त्रिम्फति बन जाएगा। यदि ये वार्तिक ना बनाए तो यहां पर क्या रूप बनेगा, जो सार्वधातु लकार है उसमें तो क्या हो जाएगा, श के परे रहते जो मकार है उसका लोप हो जाएगा। तो ऐसा ही रूप बन जाएगा, ये तो त्रिफति बनेगा। क्या, त्रिफति। त्रिफति रूप गलत है, ठीक है। और मैं आपको समझा देता हूं और क्लियर करके थोड़ा सा देखिएगा। ये हमारे पास में त्रिम्फ धातु है, वास्तव में त्रिम्फ धातु है। ये शा आ गया और ये तिपका तिया, सार धातु कंपनी गित, ये इदित धातु नहीं है। इसलिए अब यहां पर क्या लगेगा, अनिदिताम हल्पदा किंगति से जो ये है, ये भी वास्तव में पहले न ही था, ये भी नहीं था, इसको अनुस्वार हुआ, फिर इसको परसवर्ण हो गया है। तो जब ये अनंतनाम हल्पा लगाएंगे तो उसको ये न दिखेगा, तो इसका लोप हो जाएगा। अब लोप हो जाएगा तो अब इस जो रूप हम ये दिखा रहे हैं, ये मां कहां से आया, ये मां कहां से लाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि त्रिम्फादि जो धातु हैं उनको श प्रत्यय के परे रहते और नुम कहना चाहिए, एक और, माने एक और अलग से नुम कहना चाहिए। तो अब एक नुम यहां पर आ जाएगा, मैं चुनता पर से यहां परे बैठ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसको यहां परे बैठ जाएगा। अब इसको ना और अनुस्वार, वो अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से पढ़ो फिर दोबारा मां हो जाएगा, ये त्रिम्फ बनेगा। अब इसका लोप नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, क्या है, अब इसका लोप नहीं होगा, ये यहां पर ये बिल्कुल तो त्रिम्फ नहीं होगा। तो अब ये ना ये, अब ये ना फिर अनुस्वार ये त्रिम्फ बन गया, अब त्रिम्फति रूप बन जाएगा आराम से, ये कह रहे हैं, ठीक है। यहां पर आगे लिखा हुआ है आदि शब्द प्रकारे, जो आदि शब्द यहां पर ये पढ़ा हुआ है ये प्रकार अर्थ में है। प्रकार माने इसी प्रकार की और भी धातु है, त्रिम्फ है, उम्भ है आदि। तेना, इस कारण से ये अत्र नकारानुशक्ता ते त्रिम्फादय, यहां पर जिनमें नकार लगा हुआ है, नकार माने ये वाला जो नकार ही माना जाएगा, ये माने नकार जिनके साथ में जुड़ा हुआ है वो ही त्रिम्फादि धातु मानी जाएंगी, उनको ही श प्रत्यय, अर्थात जब सार्वधातु लकार जो चार है उनमें श के पहले एक और नुम से नकार लाएंगे।
तो क्या बनेगा? त्रिम्फति, त्रिम्फतः, त्रिम्फन्ति, त्रिम्फसि, त्रिम्फथः, त्रिम्फथ, त्रिम्फामि, त्रिम्फावः, त्रिम्फामः। ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया। अब यहां पर लिट लकार में, लिट लकार में क्या हो जाएगा? जो भी इसमें लिट लकार में क्या, इसमें असंयोग का लिट कित लगेगा? ये नहीं, कोई भी कित कित प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि म और फ का संयोग है, इसलिए इससे आगे आने वाला जो लिट लकार के अपित प्रत्यय वो कित नहीं होंगे, तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि संयोगांत धातु है। इसलिए यहाँ कोई समस्या नहीं, यहाँ के तो मकार का लोप ही प्राप्त नहीं है, तो यहाँ नुम करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए शे के परे रहते कहा था। तो इसमें क्या बनेगा? तन त्रिम त त्रिम्फा त त्रिम्फतुः त त्रिम्फुः त त्रिम त्रिम्फिथा त त्रिम्फथुः त त्रिम्फा त त्रिम्फा त त्रिम्फीव त त्रिम्फीम, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, अब लुट लकार में त्रिम्फिता, त्रिम्फिता ऐसा बन जाएगा। ये त्रिम्फिता, त्रिम्फिता, त्रिम्फितारौ, त्रिम्फितारः, त्रिम्फितासि, त्रिम्फितास्तः, त्रिम्फितास्थः, त्रिम्फितास्थ, त्रिम्फितास्मि, त्रिम्फितास्वः, त्रिम्फितास्म। लिट लकार में त्रिम्फिष्यति, इट ये सेठ धातु है, तो त्रिम्फिष्यति, त्रिम्फिष्यतः, त्रिम्फिष्यन्ति, त्रिम्फिष्यसि, त्रिम्फिष्यथा, त्रिम्फिष्यथ, त्रिम्फिष्यामि, त्रिम्फिष्यावः, त्रिम्फिष्यामः। ठीक है, लोट लकार त्रिम्फतु, त्रिम्फता, त्रिम्फता, त्रिम्फताम, त्रिम्फन्तु, त्रिम्फा, त्रिम्फा, त्रिम्फता, त्रिम्फता, त्रिम्फतम, त्रिम्फत, त्रिम्फानि, त्रिम्फा, त्रिम्फाणि। यहां पर क्या होगा? हाँ, त्रिम्फाणि, यहां पर भी अणत्व हो जाएगा। ठीक है, त्रिम्फाणि, त्रिम्फाव, त्रिम्फाम। ठीक है, ये हो गया। लंग लकार अत्रिम्फत, अत्रिम्फताम, अत्रिम्फन, अत्रिम्फः, अत्रिम्फतम, अत्रिम्फथ, अत्रिम्फम, अत्रिम्फाव, अत्रिम्फाम। ठीक है, और विदिलिंग त्रिम्फेत, त्रिम्फेताम, त्रिम्फेयुः, त्रिम्फेः, त्रिम्फेतम, त्रिम्फेत, त्रिम्फेयम, त्रिम्फेव, त्रिम्फेम। आशीलिंग में, आशीलिंग में क्या होगा? आशीलिंग में इसका, क्योंकि ये इसका रूप बनेगा हमारा त्रिफ्यात। यहां पर ध्यान रखें, क्या बनेगा? यहां पर ये त्रिफ्यात, ये यहां पर जो ये मा था, इसका कहा गई धातु ये था त्रिम्फ का जो मा था, इसको ना था जो नकार का अनिद्यता भल्पता किसी लोप हो जाएगा, और ये लगेगा नहीं वार्तिक, तो श है ही नहीं, यहां पर श है ही नहीं, तो ये लगेगा नहीं, दोबारा नुम अलग से नुम नहीं आएगा, तो यार रहेगा ही ना त्रिप। अच्छा, ये ठीक है, लिखा बोल रहा हूं मैं, त्रिफ्यात, तो त्रिफ्यात, त्रिफ्यास्ताम, त्रिफ्यासु, त्रिफ्याः, त्रिफ्यास्तम, त्रिफ्यास्त, त्रिफ्यासम, त्रिफ्यास्व, त्रिफ्यास्म। ये हो गया। चलिएगा, अब लुंग लकार में, अच्छा ये लिखा हुआ है यहां पर, ये लिखा तो था त्रिफ्यात। लुंग लकार में, लुंग लकार में तो सिच आएगा, तो अनित्यता मतलब लोप नहीं होगा, तो क्या बनेगा? वहां पर गुण भी नहीं होगा। क्या? गुण भी नहीं होगा, तो क्या बनेगा? गुण प्राप्ति नहीं है। वृद्धि प्राप्त थी तो उसको नेटी से निषेध हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? अत्रिम्फीत, ये बनेगा अत्रिम्फीत, अत्रिम्फिष्टाम, अत्रिम्फिषु, अत्रिम्फी,
आत्रिम्फिष्टम, आत्रिम्फिष्ट, आत्रिम्फिषम, आत्रिम्फिष्व, आत्रिम्फिष्म। ठीक है। लिंग लकार में आत्रिम्फिष्यत, आत्रिम्फिष्यताम, आत्रिम्फिष्यन, आत्रिम्फिष्यः, आत्रिम्फिष्यम, आत्रिम्फिष्यतम, आत्रिम्फिष्यत, आत्रिम्फिष्यम, आत्रिम्फिष्याव, आत्रिम्फिष्याम। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिम्फ धातु का, ध्यान रखेंगे। यहां पर इसी प्रकार से और भी धातु है, अभी तो यहां पर एक ही लिया है ये त्रिम्फ आदि में, तो जब दूसरी जगह सिद्धांत कौमुदी में दूसरी और भी धातु पढ़ेंगे तो वहां पर ये सूत्र काम करेगा। अभी तो केवल त्रिम्फ में ही ये वार्तिक कार्य कर रहा है इसमें। ठीक है, ये समझ लीजिएगा कि शे के परे रहते इसको नुम आएगा, क्योंकि ये वाला जो पड़ा हुआ है ये वाले का अनितम हल्पदा की नीति से लोप हो जाता है, इसलिए हमें लाना है इसको दोबारा, ऐसा ही लाना, तो इसलिए नुम कहना चाहिए। ये हो गया। ठीक है, अब हमारी धातु है मृड, प्रेड, सुखनी। मृड और प्रिड ये क्या है, सुख देना अर्थ में है। मृड और प्रिड क्या है, सुख देना अर्थ में। और ये दोनों धातु कैसी हैं, इनमें ये उदात्त उदात्तेत है मतलब। ठीक है, और ये उदात्त है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये उदात्तेत है और ये उदात्त है, माने परस्मय पदी है और सेठ है। रूप में आपको उच्चारण करा देता हूँ, सरल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक, कुछ करना ही नहीं है, सुनते जाइएगा। मृडति, मृडतः, मृडंती, मृडसी, मृडथः, मृडथ, मृडा, मृडानी, यहाँ तो नहीं रहे, मृडामी होगा, मृडामी, मृडावह, मृडाम। मुझे लुट लगा ध्यान आ गया अभी तक। दोबारा बोलता हूँ, मृडति, मृडतः, मृडंती, मृडसी, मृडथः, मृडथ, मृडानी, मृडामी, बार बार वही आ रहा है, मृडामी, मृडावह, मृडाम। लिट लकार म मर्ड गुण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, म मर्ड, म मर्ड और म मृडतु, ये आगे ऐसा होगा। तो म मर्ड, म मृडतु, म मृडु, म मर्डिथ, म मृडथु, म मृड, म मर्ड, म मृडिव, म मृडिम। लुट लकार मर्डिता, मर्डितारऊ, मर्डितारः, मर्डितासी, मर्डितास्था, मर्डितास्थ, मर्डितास्मि, मर्डितास्वः, मर्डितास्म। लिट लकार मर्डिष्यति, मर्डिष्यतः, मर्डिष्यन्ति, मर्डिष्यसि, मर्डिष्यथ, मर्डिष्यथ, मर्डिष्यामि, मर्डिष्यावः, मर्डिष्याम। लोट लकार मृडतु, मृडतात, मृडताद, मृडताम, मृडंतु, मृड, मृडतात, मृडताद, मृडतम, मृडता, मृडानी नहीं रह गया, मृडाव, मृडाम, तो गड्ढा आ गया बीच में। ठीक है, आगे लंग अमृडत, अमृडताम, अमृडन, अमृडः, अमृडतम, अमृडता, अमृडम, अमृडाव, अमृडाम। विधिलिंग मृडेत, मृडेताम, मृडेयुः, मृडेः, मृडेता, मृडेतम, मृडेत, मृडेत, मृडेताम, मृडेयुः, मृडेः, मृडेतम, मृडेत, मृडेयम, मृडेव, मृडेव। आशीलिंग में मृड्या, मृड्यास्ताम, मृड्यासुः, मृड्याः, मृड्यास्तम, मृड्यास्त, मृड्यासम, मृड्यास्व, मृड्यासम। और इसके बाद हमारा नंबर आ रहा है लुंग लकार में। लुंग लकार में गुण हो जाएगा अमरुडी, अमरुडिष्टाम, अमरुडिशु, अमरुडीहि, अमरुडिष्टम, अमरुडिष्ट, अमरुडिशम, अमरुडिश्व, अमरुडिश्व। लिंग लकार अमरुडिष्यत, अमरुडिष्यताम, अमरुडिष्यन, अमरुडिष्यः, अमरुडिष्यतम, अमरुडिष्यत, अमरुडिष्यम, अमरुडिष्याव, अमरुडिष्याम। ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार से प्रिड के
प्रिड का भी मैं आपको रूप उच्चारण करा देता हूं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, करना ही है सबका। प्रीडान प्रीडति प्रीडतः प्रीडन्ति प्रीडसि प्रीडथः प्रीडथ प्रीडामि प्रीडावः प्रीडाम। पपर्ण पप्रीडतुः पप्रीडुः पप्पर्डिथ पप्रीडथुः पप्रीड पप्पर्ण पप्रीडिव पप्रीडिम। पर्डिता पर्डितारौ पर्डितारः पर्डितासि पर्डितास्थः पर्डितास्थ पर्डितास्मि पर्डितास्वः पर्डितास्म। लिट पर्डिष्यति पर्डिष्यतः पर्डिष्यन्ति पर्डिष्यसि पर्डिष्यथः पर्डिष्यथ पर्डिष्यामि पर्डिष्यावः पर्डिष्यामः। लोट पर्डता प्रीडतु प्रीडतु प्रीडतात् प्रीडतात् प्रीडतां प्रीडन्तु प्रीड प्रीडतत् प्रीडतात् प्रीडतात् प्रीडतं प्रीडत प्रीडानि प्रीडाव प्रीडाम। लंग अप्रीडत अप्रीडताम अप्रीडन अप्रीडः अप्रीडतम अप्रीडत अप्रीडम अप्रीडाव अप्रीडाम। विदलिंग प्रीडेत प्रीडेताम प्रीडेयुः प्रीडेः प्रीडेतम प्रीडेत प्रीडेयम प्रीडेव प्रीडेम। शीलिंग प्रीड्यात् प्रीड्यास्ताम प्रीड्यासुः प्रीड्याः प्रीड्यास्तम प्रीड्यास्त प्रीड्यासम प्रीड्यास्व प्रीड्यास्म। लुंग लकार अपर्डित अपर्डिष्टाम अपर्डिशुः अपर्डिः अपर्डिष्टम अपर्डिष्ट अपर्डिष्ट अपर्डिशम अपर्डिश्वा अपर्डिश्म। लिंग लकार अपर्डिष्यत अपर्डिष्यताम अपर्डिष्यन अपर्डिष्यः अपर्डिष्यतम अपर्डिष्यत अपर्डिश्यम अपर्डिश्याव अपर्डिश्य। ठीक है जी, ये प्रिंट का भी मैंने करा दिया आपको, ठीक है। चलिएगा, ये आपको मेरे साथ पढ़ने में आपको ये सुविधा है कि आप मेरे साथ उच्चारण करते हुए सीख सकते हैं। मैं आपकी इतनी तो हेल्प कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी हेल्प है कि आप मेरी कक्षाओं में मेरे साथ बोल बोल करके अभ्यास तो कर सकते हैं। जब आपको साथ कोई बोलने वाला नहीं होगा तो आप भी अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक है। आपको मेरी वीडियोज का, मेरी कक्षाओं का डबल लाभ हो रहा है। आप मेरे साथ पीछे पीछे बोलते रह सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, अब आती है शुनगतौ। गति अर्थ है इसका, ठीक है। शुनगतौ माने जाना अर्थ में। चलिएगा, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। शुनति शुनता शुनंती शुनसी शुनथा शुनथ शुनामी शुनावह शुनामः। और लिट लकार में गुण हो जाएगा तीनों में, तो शु शो न क्या बन जाएगा? शु शो न और शु शु न तु, ये ऐसा बनेगा। शुशोना शुशुनतु शुशुनुः शुशोनिथ शुशुनथु शुशुनथु शुशुन शुशोन शुशुनेव शुशुनेम। ठीक है, परसंता दिए। ये मैं आपको बताना भूल गया, ये भी क्या है, ये उदात्त है, उदात्तेत है, और ये उदात्त माने सेट है। ये लुट लकार शोनिता शोनितारौ शोनितारः शोनितासि शोनितास्था शोनितास्थ शोनितास्मि शोनितास्वः शोनितास्मः। लिट लकार शोनिष्यति शोनिष्यतः शोनिष्यन्ति शोनिष्यसि शोनिष्यथः शोनिष्यथ शोनिष्यामि शोनिष्यावः शोनिष्यामः। लोट लकार शुनतु शुनतात शुनताद शुनताम शुनन्तु शुन शुनताद शुनताद शुनतम शुनत शुनानि शुनाव शुनाम। लंग अशुनत अशुनताम अशुन अशुनन अशुनः अशुनतम अशुनत अशुनम अशुनाव अशुनाम। ठीक है। विधिलिंग शुनेत शुनेताम शुनेयुः
शुनेः शुनेतम शुनेत शुनेयम शुनेव शुनेम। आशीलिंग शून्यात् शून्यास्ताम शून्यासु शून्याः शून्यास्तम शून्यास्त शून्यासम शून्यास्व शून्यास्व। आगे लुंग लकार में अशोनित क्या बनेगा? गुण होगा अशोनित, ठीक है, सिच का लुक हो जाएगा। अशोनित अशोनिष्टाम अशोनिषु अशोनी अशोनिष्टम अशोनिष्ट अशोनी अशोनिशम अशोनिष्व अशोनिष्म। लृंग लकार अशोनिष्यत अशोनिष्यताम अशोनिष्यन अशोनिष्यः अशोनिष्यतम अशोनिष्यत अशोनिष्यम अशोनिष्याव अशोनिष्याम। ठीक है जी, ये हो गई। चलिएगा, तो इतना हो गया। अब आज इतनी धातुओं का करते हैं। कितनी करा दी मैंने? 4 5 धातुओं का कर लिया, ठीक है। आगे आ रही है हमारी इशु इच्छाएं। हमें बहुत प्रसिद्ध धातु है, इसका पूरा रूप आपको अच्छी प्रकार से समझा दूंगा। इच्छति, इच्छा करने अर्थ में हम प्रयोग भी खूब करते हैं। अयम इच्छा ऐसा इच्छति आ गया। चलिएगा, इसको अगली कक्षा में देखते। अपने मित्रों को ये कक्षाएं शेयर करते रहिएगा। ये कक्षाएं लघु सिद्धांत कौमुदी के पढ़ने वाले जो जिज्ञासु हैं उनकी पूरी इच्छा को करने वाली है। इसलिए लाखों लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ना चाहते हैं, पूरे भारत देश के अंदर और भारत से बाहर भी, तो वो आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं। सर्वेभ्यो नमः।